आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा रेडी टू वेयर साड़ी कैसे बनाई जाती है। रेडी टू वेयर साड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, फुल डिटेल में आपको मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि 25 मार्च 2026 से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप घर बैठे हमसे लाइव स्टिचिंग सीख सकते हो। और इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ आपको सिखाने वाले हैं, फुल डिटेल्स के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। और अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम लेंगे मेज़रमेंट। रेडी टू वेयर साड़ी बनाने के लिए आपको 2 मेज़रमेंट चाहिए, एक चाहिए लेंथ और दूसरा चाहिए कमर। तो रेडी टू वेयर जो साड़ी है हम बनाएंगे, हमारे स्टूडेंट हैं हर्षिता जी, आप आए एक बार इधर। अब मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है आप लोग सब ध्यान से देखना। सबसे पहले जहाँ पर भी आप अपनी साड़ी को बांधते हो वहाँ पर इसको लगाओ इंच टेप को। बिल्कुल फ्लोर टच तक होती है साड़ी, सबको पता है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई साड़ी को ऊंची बांधता है। तो फ्लोर टच तक इनकी लेंथ देखो कितनी आ रही है, 40 इंच। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर आप साड़ी के साथ हील पहन रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप हील पहनते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है, थोड़ा एक बार पैर उठाना पीछे से अपने, ऐसे। कितना हो गया 41। तो 1 इंच इनकी लंबाई बढ़ गई, तो लेंथ क्या हो गई 41। दूसरा मेजरमेंट होता है कमर का। भाई किस जगह पर आपको अपनी साड़ी को बांधना है बताओ। कमर देखो इनकी यहाँ पर आ रही है 32। तो 2 ही मेजरमेंट चाहिए, एक लंबाई और दूसरा कमर। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे साड़ी को सेट करना है आइए मैं आपको काउंटर पर समझाता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो मेरे पास ये एक साड़ी है। तो पहले तो साड़ी को समझना पड़ता है कि किस साइड से हमें प्लेट्स लगानी है और किस साइड से हमें इसके पल्ले को रखना है। तो कुछ साड़ी तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ऑल ओवर होती है, उसमें तो आप किधर से भी पल्ले अपनी प्लेट को लगा सकते हो, क्योंकि उधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। लेकिन जिस साइड में पल्लू है, अब इसमें साफ दिख रहा है पल्लू है, तो प्लेट पल्लू की साइड से कभी नहीं लगती। तो पल्लू को किस साइड रखेंगे, मैं रख रहा हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस साइड में मैंने रखा है पल्लू को, और इस साइड से इसको रखा मैंने ऐसे सीधा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपकी कमर है आपको कमर का निशान लगाना है। किस साइड से, इस साइड से जिधर ये पीको हो रही है ना। और अगर आपकी साड़ी में पीको नहीं है तो आप बाद में भी पीको कर सकते हो। ये तो लगभग रेडी है, इसमें देखो नीचे फॉल भी लगी हुई है। फॉल वैसे बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइड से सबसे पहले आपको अपनी कमर का नाप लगाना है। कमर कितनी थी हमारी 32, तो ये है कमर 32 इंच। ये मैंने एक निशान लगाया। इसके अलावा आपको 12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। कितना 12 इंच। जो भी कमर का साइज है वो तो लेना ही लेना है, इसके अलावा 12 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा। हर साइज में सर 12 इंच? थोड़ा हैवी साइज है तो उसमें आप बढ़ा सकते हो, उसमें आप 13 कर लो 14 कर लो। एक नॉर्मल साइज है इनका तो इसलिए मैं 12 इंच ले रहा हूँ। तो कुल मिला के कमर फिक्स रखनी है और 12 इंच का आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पर मैं इस तरह से एक निशान लगा रहा हूँ, और अगर आपका निशान लगे कि भी हट रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह से कट भी लगा सकते हो। ये मैं एक कट लगा रहा हूँ। अब इस साइड से इस निशान को लगाने के बाद दूसरी साइड आते हैं जिधर हमारा पल्लू होता है। पल्लू वाली साइड से जो हम पल्लू रखते हैं कितना बड़ा रखते हैं, आमतौर पे जो पल्लू होता है हमारा वो होता है या तो 85 इंचेस या फिर आप 90 इंच का रख सकते हो। थोड़ा बड़े साइज़ के लिए रख रहे हो तो 90 इंच का पल्लू रखना है आपको, और मीडियम साइज़ के लिए आप 85 इंचेस का पल्लू रख सकते हो। तो ये पल्लू है, इस साइड से मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। देखो कितना बोला मैंने, या तो 90 इंच या फिर 85। हमारा जो इंची टेप होता है टोटल ये होता है 60 इंच का। तो ये हो गया मेरा 60 इंच। अब 60 में मैं 25 इंच और जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा टोटल 85। 25 और जोड़ रहा हूँ मैं। और अगर थोड़ा बड़े साइज़ के लिए बना रहे हो तो फिर आप 30 इंच का पल्लू रखो। ये तो एक कट मुझे यहाँ पर लगाना है इस जगह पर। अब इस कट को और इस कट को जो मैंने इधर लगाया था ये रहा, ये सारा जो कट है आपस में ये आपकी प्लेट्स को क्रिएट करेगा। मतलब इस कट से शुरुआत करनी है और इस कट तक आपको प्लेट्स लगानी है। प्लेट जो लगानी है, प्लेट की डायरेक्शन किस साइड में रखनी है आपको, प्लेट की डायरेक्शन रखनी है आपको पल्लू की साइड। पल्लू किधर है मेरा, लेफ्ट हैंड की साइड। तो यहाँ से आपको प्लेट की शुरुआत करनी है इस जगह से। इस तरह से प्लेट को उठाना है आपने,
पहली जो प्लेट आपकी आएगी ये वाली, ये कितनी बड़ी आएगी, ये आएगी आपकी 8 इंच की, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद की जो प्लेट है आपकी वो आप 5 इंच या 5.5 इंच की रख सकते हो, कोई फिक्स नहीं कि 5 ही रखनी, 5 या 5.5 आप रख सकते हो। पहली प्लेट आपकी बड़ी आएगी। तो किस तरह से प्लेटों को मैं एडजस्ट करूँगा, इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक कपड़ा जिसके ऊपर आप प्लेट की प्रेस कर सको, क्योंकि प्रेस से अच्छी तरह से जम जाएगी। और प्रेस मैंने बंद कर रखा है। तो हम इन प्लेट्स को आयरन की मदद से सेट करेंगे, क्योंकि साड़ी में जो मेन काम है वो आपकी प्लेट्स का ही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रेस कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई। सही है, ज़्यादा गर्म नहीं है। साड़ी की बहुत सारी क्वालिटी होती है। मेरे पास जो साड़ी है कॉटन की है, जॉर्जेट भी हो सकती है, आपकी नेट की भी हो सकती है, लेकिन प्लेट लगाने का जो तरीका है वो सबका सेम ही रहेगा। देखो ये प्लेट मैंने यहाँ से शुरुआत करनी, एक बार चेक कर लेता हूँ सही कि नहीं, बिल्कुल ओके। ये कट है मेरा। पहली प्लेट मुझे लगानी है 8 इंच की, इस तरह से इसको मैंने रखा। ये प्लेट को बिल्कुल सीधा इस तरह से नीचे तक सेट कर दो, हो जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक। चेक कर लो नीचे से 8 इंच है कि नहीं। हालांकि नीचे तक प्लेट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। तो पहली प्लेट को मैं थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से जम जाए। प्लेट्स का ही सारा खेल है। वैसे आप लोग भी कभी कभी सोचते तो होगे सर क्या सिखा रहे हो, क्योंकि मैं कभी खुद तो साड़ी बांधता नहीं। सही है सर, काम की चीज़ें सीखनी है। दूसरी जो प्लेट रहेगी हमारी इसी जगह से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसकी क्रीज बन रही है यहाँ पर, और प्लेट जो है इस तरह से आप चेक कर लो, ये 5 इंच के करीब आपकी होनी चाहिए। 5 या 5.5 के रख लो, 5 रख लेते हैं चलो। ये दूसरी प्लेट है बिल्कुल सीधी, और इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ। ये मेरी दूसरी प्लेट। सारी जो प्लेट्स हैं उसको बाद में हम एक साथ प्रेस करेंगे, अभी तो हल्का हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। ये होगी मेरी दूसरी प्लेट। इसके बाद उठाते हैं तीसरी प्लेट। ये नीचे से 5 इंच के पास आ रहा है ये बिल्कुल, और ये होगी तीसरी प्लेट। अब ये जो प्लेट हैं आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, किसी की 5 प्लेट आती हैं, किसी की 6 आ जाती हैं, किसी की 4 ही रह जाती हैं। साइज़ किसी का बड़ा हो तो उसी अनुसार, क्योंकि साड़ी का एक साइज़ होता है पर्टिकुलर, तो उस हिसाब से अगर किसी का ज़्यादा हैवी साइज़ है तो उसमें हो सकता है कम प्लेट आए, लेकिन लगाने का जो तरीका वो यही है। इस तरह से एक एक प्लेट को मैं उठा रहा हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से आयरन करता जा रहा हूँ। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूनम जी, आप हमारी हेल्प कर रहे हो साथ साथ में, क्योंकि प्लेट ज़माने में एक बंदे की हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, वरना मुझे उस साइड आना पड़ता बार बार। और आपने जो नृत्य किया था होली के समागम में, उसके लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका नृत्य बहुत ही पसंद आया, तो लास्ट में हमने उसमें कुछ इस तरह से उसको शॉट किए थे जो कि बहुत ही मनमोहक थे, स्लो मोशन में। बाकी सभी लोगों ने फुल एंजॉय किया। कितनी प्लेट हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट की प्लेट है, देखता हूँ आती है नहीं आती। कई बार लास्ट की प्लेट क्या थोड़ी छोटी बड़ी आ जाती है, अगर आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो इस आ गई। कभी कभी अगर नहीं भी आए ना तो हमको यहीं तक ही इसको सेट करना होता है, चलो छोटी हो जाए। हाँ अगर वो 3 इंच की भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों फिर पल्लू अगर प्लेट को बड़ा करेंगे फिर पल्लू छोटा हो जाएगा आगे से।
पल्लू तो हमें वही रखना ना 85 या फिर 19 इंच का। अब इसको थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं ताकि सारी की सारी प्लेट्स को मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर दूं। तो ये कुछ प्लेट्स हैं, इस तरीके से इनको मैंने आयरन किया है। अब इन सभी प्लेट्स को पकड़ते हुए आपने क्या करना है, एक स्टिचिंग करनी है। सबको ऐसे पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 जितनी भी प्लेट हैं इनको पकड़कर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा हमारी मशीन पर। तो सारी की सारी जो प्लेट्स हैं इनको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है और यहाँ से मैं इसमें अब एक सिलाई लगाऊंगा। ये मैंने एक सिलाई लगाई। इसके बाद आपको ये सारी की सारी जो प्लेट्स को ऐसे कैसे पकड़ लेना है और एक सिलाई आपको यहाँ पर ऐसे लगानी है। ये मेरी प्लेट्स कुछ इस तरीके से सारी की सारी सेट हो गई। अब बारी है इसमें बेल्ट लगाने की। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, हमें अब इसमें एक निशान लगाना है लंबाई का। हमारी लंबाई क्या थी, 42 नहीं 41 थी, 41 थी। तो नीचे से इसकी लंबाई को चेक करते हैं, यहाँ से बिल्कुल नीचे से जहाँ पर ये आ रहा है 41। देखो कहाँ पर आ रहा है, बस यहीं पर आ गया, यहाँ पर आ गया 41। तो अब इसी जगह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। देख लो टोटल कितनी दूरी है, 5.5। तो 5.5 इंच की दूरी पर ये निशान बिल्कुल सीधा आपको लगाना है, 5.5। ये बिल्कुल सीधी लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये हमारी क्या है, साड़ी की लेंथ है। बस प्लेट तक ही ड्रॉ करनी है। हाँ, इस प्लेट तक ही आपको बस इसको निशान को लगाना है। अब बेल्ट बनाने के लिए आपको चाहिए साड़ी से मिलता जुलता सेम कपड़ा, जो कि मैं यहाँ पर अलग से लेकर आया हूँ। वो आपको चाहिए क्योंकि साड़ी में से तो कैसे निकालोगे आप, तो इसी से मिलता जुलता कपड़ा मैं लेकर आया हूँ थोड़ा सा। और इसके अलावा आपको चाहिए इलास्टिक और पेस्टिंग बेल्ट। आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। हमें पहले पेस्टिंग बेल्ट लेनी है। कितनी लेनी है, जितनी हमारी कमर है, कमर से 1 इंच ज़्यादा। कमर है 32, 1 इंच ज़्यादा ले लो, 33। ये मैंने ले ली बेल्ट। अब लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक जो आपको लेनी है वो लेनी है 6 इंच। कितनी, 6 इंच क्यों लिए मैंने, किसी भी साइज़ में 6 इंच ले लो। एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मैंने 12 इंच, तो 12 इंच के कपड़े को हमको कवर करने के लिए आधी इलास्टिक ले लो, तो 6 इंच इलास्टिक सही रहेगी। और अगर आप 13 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख रहे हो तो 6.5 इंच इलास्टिक ले लो, आधी इलास्टिक लेनी है ये। अब ये जो मैंने बेल्ट ली है इसके 2 टुकड़े करेंगे। इस इलास्टिक को एक साइड से इधर से अटैच करना है, एक साइड से इसको इधर से अटैच करके हल्की सी सिलाई आपको लगानी है। ठीक है, ये सिलाई लगा लेते हैं पहले, फिर आगे इसको बताऊंगा बेल्ट कैसे बनेगी। बेल्ट लगाने के लिए तो यहाँ से लगभग 4 साढ़े 4 इंच चौड़ी आपको पट्टी कट करनी है ऐसे। अब ये जो पट्टी है, ठीक है, इसको हमने कितनी बड़ी रखना है, जितनी ये है ना, इससे बल्कि थोड़ी बड़ी हो, कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं जॉइंट लगाऊंगा पहले तो, और जॉइंट लगा के बेल्ट को कैसे बनाना ये सब चीज़ मैं आपको मशीन पे सिखाता हूँ। आइए, अब हमें इसको लेना है, जो ये मेरे पास बेल्ट है, इसको रखेंगे बिल्कुल बीच में ऐसे, और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे, देखो ऐसे। और अब जो मैं सिलाई लगाऊंगा, ये सिलाई आपकी कहाँ पर लगेगी, बिल्कुल इस बेल्ट के साथ में ऐसे।
बेल्ट के ऊपर सिलाई मत लगाना, कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है आपको। बेल्ट के ऊपर चढ़ गई तो फिर कोई बात नहीं, चढ़ जाएगी तो वो कौन सी गहरी, मेरे को उतारो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जहाँ पर हम यहाँ पहुँचे, जहाँ पर हमारी लास्टिक आ गई, ठीक है, यहाँ से आपको उसको थोड़ा सा टर्न ले लेना है ऐसे, फिर वापस घूम जाओ। अब इस सिलाई को आप इसी तरह से कंटिन्यू करो। कैसे कंटिन्यू करोगे? ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। कहाँ तक कंटिन्यू करना है? लास्टिक तो निकल गई पीछे, हमें कंटिन्यू कहाँ तक करना है अभी बताता हूँ मैं। नहीं, हमें लास्टिक कितनी बड़ी है हमारी, तो यहाँ से लास्टिक शुरुआत हो रही है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। यहाँ से 12 इंच पे देख लो कहाँ पर आ रहा है, 12 का भी चाहे 13 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब इसको खींचना है, इसको ऐसे, ये लास्टिक मेरी यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। ये आ गई मेरी इलास्टिक, ये देखो दिख रही है। बस यहीं पर आपको अब इस सिलाई को घुमाना है ऐसे, ये मैंने घुमाया। और अब बाकी सिलाई को कंटिन्यू कर लो। अब मुझे यहाँ से कटिंग करनी है सारे कपड़े की, बस मुझे उतना ही कपड़ा चाहिए जितना हम नॉर्मल मार्जिन में रखते हैं, आधा इंच के करीब। अब इस जगह से क्या है कि बराबर मार्जिन कट करने में दिक्कत आती है, तो फिर कैसे मार्जिन कट करेंगे? इसको बीच में मैंने रखा यहाँ पर। अब ऐसे कट करता हूँ तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे कट करोगे तो बिल्कुल बराबर कटेगा ये। ये हमारी बेल्ट तैयार है। अब इस बेल्ट को साड़ी में कैसे अटैच करना है, इस साइड से शुरुआत करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लो आगे से, हल्का सा, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, इसको मैंने यहाँ पर रखना है ऐसे। और ये जो मेरा निशान दिख रहा है, बस इसी निशान के ऊपर आपको इस सिलाई को लगाना है। यहाँ पर लास्टिक आ रही है, लास्टिक वाली जगह से इसको मैं खींच के पूरा ऐसे करूँगा। और कैसे सिलाई लगेगी, आइए चलते हैं मशीन पर। इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड किया, और जो मेरा निशान है उसी निशान के ऊपर ही बस इस सिलाई को मुझे ऐसे लगाना है। अब यहाँ पर पहुँच गया ना मैं। अब लास्टिक को खींचना है, इसको ऐसे खींचा मैंने। बस इसी सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है लगाने में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्टिक को खींचना पड़ता है जब हमें। जैसे इस कपड़े को मैं कट कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब हम इसमें लगाएंगे हुक। साड़ी में हुक लगेगा पहले। हुक कैसे लगेगा, देखो ये जो बेल्ट है ना आपकी, ये बेल्ट आपकी ऐसे अंदर जाएगी इस तरह से। अब एक सिलाई और लगेगी इसमें, इस जगह पर। ये बेल्ट आपके अंदर चली जाएगी, और आपको इस जगह पर जो आपकी फिक्स जगह है, यहाँ पर एक निशान लगाना है। और इससे 4 या 5 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लो। 2 हुक लगेंगे इसमें। तो पहले हुक लगेगा, उसके बाद वो सिलाई आपको लगानी है। तो हुक लगाते हैं पहले। देखो ये बेल्ट है अपनी, इस हुक को मैंने ऐसे लगाना है। ठीक है, ये अपने लग गए हुक। अब हुक लगाने के बाद
जैसे अब ये बेल्ट जो है हमारी अंदर की साइड ऐसे फोल्ड होगी, इस पर एक सिलाई लगेगी। उसके बाद जब हम इस साड़ी को वियर करते हैं तो जो भी हमारी कमर होती है, हम इस साइड में इसमें दूसरे वाले हुक भी लगाते हैं। लेकिन वो जो हुक होते हैं कौन से होते हैं जो हम लगाते हैं, वो होते हैं ये वाले। अब इस हुक की एक कमी है, अब ये तो बेल्ट अंदर चली जाएगी, कुछ चुभने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन जब इसको मैं ऊपर से लगाऊंगा तो अंदर से चुभेगा। तो इसलिए हम इसमें ये वाले हुक नहीं लगाएंगे। हम इसमें एक ऐसे तरीके से हुक लगाएंगे कि वो आपका हुक भी लग जाए और चुभे भी नहीं। वो क्या तरीका है अभी आपको बताता हूँ। पहले इसे सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। हुक पहले लगाने हैं ये वाले, इसके बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। वो सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको मशीन पे चलकर दिखाता हूँ। मैं सिलाई कैसे लगाऊंगा। अब हम इसमें लगाएंगे हुक। अब हुक एक्स्ट्रा कपड़ा है कौन सा, अभी आपको पता लग जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, काटना नहीं है एक्स्ट्रा कपड़े को। एक्स्ट्रा कपड़े को क्यों नहीं काटना, क्योंकि यह है रेडी टू वेयर साड़ी। मान लो कभी आपको कोई ड्रेस बनानी है इसमें से, तो अगर कपड़े को काट दोगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। काटना नहीं है, फिर आपको दूसरी ड्रेस कभी इसमें बना नहीं सकते। अब इसमें हमें यहाँ पर हुक कैसे लगाने हैं। कमर है हमारी 32, कमर की शुरुआत होगी हमारी यहाँ से, जहाँ पर ये है। तो 32 में आपको 2 इंच या 3 इंच कम कर लेना है, क्योंकि इलास्टिक लग रही है ना इसमें। 20 इंच 32 है तो आप 30 पे निशान लगा लो ये, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लग रही है, थोड़ा सा वो इलास्टिक भी खींचेगी। तो हमारा जो हुक है लगेगा कहाँ पर, ये हुक मेरा इस जगह पर लगेगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला हुक लगाता हूँ तो वो हुक नीचे से चुभेगा। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि आपके हुक नहीं चुभे। उसके लिए आपको ये कपड़ा चाहिए, एक पट्टी कट करनी है आपको। कितने इंच की? पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए 2 इंच। इसको ऐसे सीधा करके, मतलब एक सिलाई लगानी है ऐसे, बाद इसको जैसे लूप्स को सीधा करते हैं ऐसे सीधा कर लेना है। तो उसको मैं सीधा करता हूँ। उसके बाद इसी से हमने यहाँ पर वो बनानी है आई। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक मैंने लूप्स बनाया है। इस लूप्स को कैसे लगाना है, देखो ये यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था ना ये वाला, सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर ऐसे रखना है, एक सिलाई लगानी है ऐसे। सिलाई लगाने के बाद आगे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे से गुम हो गया, फिर मैं यहाँ से इस प्रकार से ना एक सिलाई लगाऊंगा, इसको यूँ प्लेट बनाते हुए। सिलाई किधर लगानी है मुझे, किनारे किनारे पर ऐसे, ऐसे स्कर्ट में भी होता है। ऐसे एक सिलाई इधर लगाऊंगा और एक सिलाई इधर लगाऊंगा। एक तरह से आपके ये फिर कहीं आई भी बन डालो। जाए, हाँ। कहीं पर डाल लो। अब ये करके दिखाता हूँ। आई सेंटर में रखा है इसको मैंने। अब एक किनारे पर यहाँ पर बस आपको छोटी छोटी इस तरह से इसमें प्लेट्स लगानी है, ताकि आपके जो हुक है इसके अंदर आराम से चला जाए। सिलाई किनारे पर आधे इंच की लगेगी तो इसमें क्या, सॉरी कम। हाँ आधा इंच का गैप रख लो, इतना बस जितना मैं रख रहा हूँ उसमें। तो ऐसे ही दूसरी साइड भी आपको इस सिलाई को लगाना है और साड़ी अपनी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये दो सिलाई लगाने के बाद इसका एक बार लुक आपको चेक कराते हैं पहनकर कैसा लुक आता है। तो पहले इस साड़ी को मैं आपको वियर करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सभ्यता का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो इस तरह पीछे से इलास्टिक है, उसके बाद ये हर्षिता जी पहन के आपको दिखा देंगी। इसको मैंने पीछे इलास्टिक ऐसे रखा हुआ है और ये देखिए ये इसके हुक हैं और ये जो इसकी मैंने आई बनाई थी। हालांकि मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है और बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हल्का फुल्का सा प्रयास कर सकूँ। ये देखो इसको मैंने सेंटर में रखा और थोड़ी सी मेरी हेल्प करो कि कैसे पहननी।
ये प्लेट सेंटर में आएंगी और ये इसको कैसे लेते हैं पल्ले को, यूं लिया और ये तो बाकी इसका फाइनल लुक तो अभी आपको हर्षिता जी पहन के दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखाया तो जैसा कि आप देख सकते हो यह है साड़ी का फाइनल लुक जो कि हर्षिता जी के लिए हमने बनाई थी, इन्होंने पहन ली है। इनको तो बहुत पसंद आई, आपको पसंद आई? हाँ। एकदम एक नंबर। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।